हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आज हम लोग ट्रायंगल इनइक्वलिटी पढ़ेंगे। देखो, ट्रायंगल के लिए हम ये जानते हैं ना कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, दैट इज द लेंथ ऑफ सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर एक ट्रायंगल इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, या यूं बोले अगर एक तीन लाइन सेगमेंट्स ले लूं मैं, ए बी बी सी और सी ए, अगर वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो उन लाइन सेगमेंट से हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। दो लाइन सेगमेंट का लेंथ का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए एंड दो लाइन सेगमेंट का लेंथ का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए, अदरवाइज ट्रायंगल बनेगा ही नहीं उन तीनों लाइन सेगमेंट के हेल्प से। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे? तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर्स इन आर्गन प्लेन। हम आर्गन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इफ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, देन दे विल फॉलो द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो इसी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ट्रायंगल इनइक्वलिटी को प्रूव करेंगे। समझते हैं कि क्या है पहले। ठीक, लेट अस से ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसका एक वर्टेक्स को हमने कहां रखा है? ओरिजिन पे। लेट अस से ये जो वर्टेक्स ए है ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 से रिप्रेजेंट हो रहा है एंड वर्टेक्स सी को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, इस तरीके से इनका डायरेक्शन है। तो अब देखो, ये जो OC है, हम तो फ्री वेक्टर्स पढ़ते हैं ना, तो ये जो OC वेक्टर है विच इज एक्चुअली Z2, तो ये भी वही हो जाएगा Z2। ठीक, अगर मैं इसके मॉडुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात करूं तो दिस इज मॉड ऑफ Z2, या मैं इसको यहां ना लिख के यहां लिख दूं। OC वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Z2 से। एंड मॉडुलस ऑफ OC, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ OC फ्रॉम ओरिजिन, इज Z। सिमिलरली इसके लिए भी आओ, OA वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z1 एंड मॉडुलस ऑफ OA वेक्टर इज Z1, मॉड ऑफ Z1। ठीक, तो AB वेक्टर भी OC वेक्टर होगा क्योंकि इसका डायरेक्शन भी, AB का डायरेक्शन भी OC के डायरेक्शन में, और साथ ही साथ पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। नाउ ये मैं O को B से ज्वाइन करूं, इस डायरेक्शन। अब मैं अगर इसके लिए लॉ ऑफ एडिशन लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो, किसी भी ट्रायंगल के लिए मैं यहां तुम्हें समझाता हूं। लॉ ऑफ एडिशन लिखना आसान है। दिस इज OAB। डायरेक्शन जैसे वैसे मार्क कर देते हैं, ये और हमने ये लिखा है ना। यहां देखो, लेट अस से मैं यहां बोलूं कि O से मैं चलना स्टार्ट करूं। पहले मैं A पे जाऊं, फिर B पे जाऊं और अगेन O पे आ जाऊं B से, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा ना। तो आई कैन राइट इट OA प्लस AB प्लस BO, दिस विल बी 0। हम O से A पे गए, देन B पर AB और देन B से O पर BO, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आया? 0। मतलब ये हमें एक 0 वेक्टर मिला। 0 वेक्टर को हम सिर्फ 0 भी लिख सकते हैं। अब OA क्या है? OA को हम Z1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, AB को Z2 से, और हम OB, ये जो OB है इसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ Z1 एंड Z2। बट यहां तो BO लिखा हुआ है, तो अगर मैं BO को OB लिखूंगा तो हमें क्या मिलेगा? OA प्लस AB, एंड इसको मैं BO वेक्टर, मुझे BO नहीं चाहिए ना, मुझे तो OB चाहिए, तो मैं इसको OB लिखूंगा तो क्या मिलेगा हमें? OB वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 0। अब OB वेक्टर को उधर ले जाओ तो हमें क्या मिला? OA प्लस AB इज इक्वल टू OB वेक्टर।
तो OB वेक्टर हमें क्या मिला? OB वेक्टर इज OA क्या है? Z1, AB क्या है? Z2। तो दिस इज Z1 प्लस Z2 और इसका मॉडुलस क्या है? दिस इज मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। नाउ अब ये हमें मिल गया, OB वेक्टर का लेंथ मिल गया, OA वेक्टर का भी लेंथ पता है और AB वेक्टर का लेंथ तो OC वेक्टर के लेंथ के बराबर है। तो आई कैन राइट इट AB वेक्टर इज मॉडुलस ऑफ Z। अब ट्रायंगल OAB में मैं ये वाला इनइक्वलिटी लगा दूं तो हमें क्या मिलेगा? OB का डिस्टेंस, OB का जो डिस्टेंस है ये छोटा होगा किससे? OA प्लस AB से, OA प्लस AB से। नाउ व्हाट इज, ये क्या है? ये तो Z1 प्लस Z2 है, Z1 प्लस Z2 और दिस इज OA इज मॉडुलस ऑफ Z1 एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ Z2। नाउ अब इसी ट्रायंगल में हम ये सेकंड वाला जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी है इसको अप्लाई करते हैं। तो आई कैन राइट डिफरेंस ऑफ दिस, ये जो OA है, OA का डिफरेंस एंड AB का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होगा, दैट इज OB से छोटा होगा। ठीक है, लेंथ की बात हो रही है, यहां लेंथ लिखा हुआ है, AB इज व्हाट? लेंथ ऑफ साइड AB। ठीक है, BC इज व्हाट? लेंथ ऑफ साइड BC एंड CA इज लेंथ ऑफ साइड, इसीलिए हमने यहां पे मॉडुलस यूज किया लेंथ के लिए। अब एक चीज यहां बताओ, अगर OA बड़ा है और AB छोटा है तो ये डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, लेकिन व्हाट इफ OA छोटा हो जाए और AB बड़ा हो जाए तो डिफरेंस नेगेटिव आ जाएगा। तो हम इस डिफरेंस को हमेशा पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या करें? एक्स्ट्रा मॉडुलस दे देते हैं बाहर, तो ये अब डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। नाउ OA इज व्हाट? OA का मॉडुलस है Z1 वेक्टर, Z1 माइनस AB Z2 वेक्टर होगा, यहां लिख रखे हैं Z2 मॉडुलस इज लेस देन OB क्या है? OB इज मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। अब एक और रिजल्ट हमें मिला। नाउ हमें दो रिजल्ट मिला, पहला ये मिला और दूसरा ये। अब ध्यान से देखो दोनों रिजल्ट में कॉमन क्या है, तो हम देख रहे हैं मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, ये जो चीज प्रेजेंट है यहां पे वही यहां भी प्रेजेंट है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो अब मैं दोनों को कंबाइन करके लिख सकता हूं। अब मैं दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके लिख सकता हूं एक साथ। लेट्स राइट इट डाउन कि क्या मिलेगा हमें। मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, ये जो चीज है इससे छोटा होगा, लेस देन मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 एंड इज ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। ठीक है, मैंने इसमें जो अंदर लिखा होता है इसका उल्टा लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर एक मॉडुलस है, मैं उल्टा भी करके सब्ट्रैक्ट करूं तब भी ये बाहर वाला जो मॉडुलस है हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही निकाल कर देगा। ठीक, अब मैं यहां पे एक और चीज कर रहा हूं, मैं यहां पे अभी हमने जो प्रूफ किया है वो इनइक्वलिटी है, इसमें कहीं पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, मैं यहां पे इक्वल टू भी लगा रहा हूं। अब ये कब होगा? व्हेन, ऐसा कब हो सकता है सोचो कि मैं ये बोलूं AB प्लस BC इज इक्वल टू CA, AB प्लस BC इज इक्वल टू CA। ये कब होगा? AB और BC का सम CA के बराबर हो। ये तो तभी हो सकता है ना जब B पॉइंट C पर लाई कर रहा हो, दिस इज ओनली पॉसिबल। तो ये वाला जो रिजल्ट है हमारा दिस वन, ये तभी, इसके लिए इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब Z1 Z2 और ओरिजिन, क्योंकि हमने स्टार्ट कहां से किया था? ओरिजिन से। Z1 Z2 एंड ओरिजिन कोलिनियर हो।
Z1 और Z2 कोलिनियर हो, Z1 ऐसे हो और Z2 ऐसे हो। अगर ऐसा होगा तो हमें ये वाला इन दोनों के बीच में इक्वलिटी होल्ड करता हुआ भी दिखेगा। ये एग्जाम इसको देखो। नाउ अगर ये दोनों कोलिनियर तो है, सेम स्ट्रेट लाइन पे तो है, लेकिन Z1 कहीं यहां है और Z2 कहीं यहां, ठीक, और यहां बीच में ओरिजिन है। अभी भी हम क्या बोल रहे हैं, Z1 Z2 एंड ओरिजिन इज कोलिनियर। इस केस में भी Z1 Z2 ओरिजिन कोलिनियर है। तो अगर ये तीनों कोलिनियर है इस तरीके से, Z1 Z2 एंड ओरिजिन आर कोलिनियर बट Z1 एंड Z2 आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द ओरिजिन, तब हमें इसमें इक्वल टू मिलेगा। ठीक है, तो इक्वलिटी मतलब ये जो लेस देन और ग्रेटर देन होल्ड कर रहा था जब वो कोलिनियर नहीं थे, लेकिन अगर कोलिनियर है तो साथ ही साथ यहां पे इक्वल साइन भी आ जाएगा। दैट इज वाई हम जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रायंगल इनइक्वलिटी लिखते हैं तो दोनों केस को लेकर चलते हैं। Z1 एंड Z2 आर नॉन कोलिनियर और Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर। या तो नॉन कोलिनियर है तो फिर सिर्फ ये वाला आएगा, और अगर कोलिनियर है तो ये वाला आएगा। तो हमने कंबाइन कर दिया दोनों को, तो हमारा जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी है वो कुछ इस तरीके का दिखने लगा। फर्स्ट ट्रायंगल इनइक्वलिटी इज मॉडुलस के अंदर मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ये पहला ट्रायंगल इनइक्वलिटी। गॉट इट? तो देखो, वेक्टर से हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी को आसानी से प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर इन आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे कि हाउ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर इन आर्गन प्लेन। वहां पे हम ये चीज समझेंगे। अभी तो बस हम उस वेक्टर का यूज कर रहे हैं। ठीक, चलिए सेकेंड इनइक्वलिटी पे आते हैं कि सेकेंड इनइक्वलिटी क्या है। देखो, अगेन हमारा आर्गन प्लेन है ये, और इसमें हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। नाम वही रखते हैं, ओ ए बी सी। दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2। ठीक, डायरेक्शन OC वेक्टर एंड OA वेक्टर। तो हमारा OC वेक्टर क्या है, Z1। तो मॉडुलस ऑफ OC वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1। हमारा OA वेक्टर क्या है, हमारा OC वेक्टर Z2। तो OA वेक्टर है Z1, तो मॉडुलस ऑफ OA वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ Z1। ठीक, नाउ इस बार हम लोग AC को ज्वाइन करते हैं इसको। ठीक, कुछ इस तरीके से हमने किया। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ये AC वेक्टर है क्या। तो अगेन देखो, ट्रायंगल बना लेते हैं, OAC। ये OA है, दिस इज AC एंड दिस इज OC, Z1 एंड Z2। तो सबसे पहले हम AC वेक्टर फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2। तो अगेन वही चीज करो, किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करो और वापस उसी पॉइंट पे आकर रुको। ठीक, तो लेट अस, अगर इच्छा है तुम्हें कि नहीं इस बार मैं ओरिजिन से नहीं जाऊं, मैं A से स्टार्ट करूं या C से, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ A। तो मैं A से चलना स्टार्ट किया हमने, A से C पर गए, देन C से O पर, एंड देन अगेन O से A पर। ठीक है, तो हम वापस A पर ही पहुंच गए। A से C पे गए, C से O पर, और O से वापस A पर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0। 0 वेक्टर हमें मिला। अब OA ठीक है, AC ये भी ठीक है, बट हमें OC चाहिए। यहां CO लिखा हुआ है, यहां CO लिखा हुआ है।
तो अगर मैं इन दोनों को ऐसा करो, AC को यहीं छोड़ देते हैं, ठीक, और इन दोनों को उधर लेके जाएं तो माइनस CO वेक्टर एंड माइनस OA वेक्टर। लेकिन हमें CO वेक्टर नहीं, हमें OC वेक्टर चाहिए। तो जब मैं इसको OC वेक्टर या निगेटिव ऑफ CO वेक्टर इज OC वेक्टर डायरेक्टली लिख दूं, तो AC हमें मिला OC माइनस OA। नाउ OC इज व्हाट? Z2 एंड OA इज व्हाट? Z1। तो हमें मिला AC वेक्टर Z2 माइनस Z1। यहां लिख ले, AC वेक्टर इज Z2 माइनस Z1। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ Z2 माइनस Z1। अब मॉडुलस के अंदर तुम Z2 माइनस Z1 लिखो या Z1 माइनस Z2 लिखो, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं। ये इसलिए ऐसा लिखे कि जनरली हम लोगों को क्या आदत है 1 2 इस तरीके से बोलने का, तो इसलिए Z1 और Z2 लिख दिए, Z1 माइनस Z2। ठीक है, चलिए नाउ अब इस ट्रायंगल के लिए हम इनइक्वलिटी लगाते हैं। यही दोनों इनइक्वलिटी, तो यही दोनों लगाना है। तो पहले मैं ऊपर वाला लगाऊं, दो साइड का लेंथ का सम तीसरे से बड़ा होता है। तो लेट अस से मैं ये बोलता हूं कि OA और OC AC के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा। AC के मैग्नीट्यूड से बड़ा है OA एंड OC, सॉरी बड़ा है, ठीक। AC का मैग्नीट्यूड क्या है? मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। OA मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। ये तो हमें मिल गया, ठीक है, एक पार्ट मिल गया हमें, इसको रख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे। अब देखो, इसका सेकंड पार्ट भी हमें मिलेगा अगर हम ये वाला इनइक्वलिटी लगाएं, तो उसको लगाते हैं। ठीक है, क्या लिख रहा है? क्या मैं यही लिखूं? लिख रहा है दो साइड के डिफरेंस का मॉडुलस, ठीक है, दो साइड के डिफरेंस का मॉडुलस तीसरे साइड से छोटा होता है। तो मैं इस ट्रायंगल में OA और OC साइड के मॉडुलस का डिफरेंस OA माइनस OC का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होगा। ठीक है, वही चीज हमने लगाया, दो साइड के लेंथ का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होगा। अब अगेन बाहर मॉडुलस इसलिए लगा हुआ है ताकि ये हमारा डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव रहे। तो OA वेक्टर का मॉडुलस क्या है? Z1 वेक्टर माइनस इसका Z2 वेक्टर, और दिस इज लेस देन AC का है मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। ये हमें सेकंड मिला। तो अगर अब मैं पहला रिजल्ट जो हमें मिला है, ये फर्स्ट रिजल्ट, और इस सेकंड रिजल्ट को कंबाइन करूं, तो देखो क्या चीज दोनों जगह प्रेजेंट है। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 वो यहां पर भी है, लुक हियर, और मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 वो यहां पर भी। तो ये बीच में, ये वाला बीच में सैंडविच होगा, दिस वन इज स्मॉलर देन दिस एंड ग्रेटर देन दिस। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? I can write it modulus of Z1 minus Z2 is less than modulus of Z1 plus modulus of Z2 is greater than modulus of Z1 minus modulus of Z2। अगेन अगर Z1 Z2 और ओरिजिन कोलिनियर हैं तो यहां पे हमें इक्वल टू भी मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना, ये चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये इक्वल टू आ रहा है ओनली व्हेन Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर। ठीक, अगर Z1 और Z1 Z2 एंड ओरिजिन आर कोलिनियर, अगर ये तीनों कोलिनियर है तभी ये इक्वल टू होल्ड कर रहा है। समझे? गॉट इट? तो अब मैं दोनों इनइक्वलिटी को एक साथ लिख देता हूं। ठीक, अगर तुम दोनों इनइक्वलिटी को ध्यान से देखो
तो दोनों जगह दो चीज सेम मिल रहा है, बीच वाला चेंज कर गया, यहां माइनस साइन आ गया। लुक हियर, ये और ये सेम है लिखा हुआ, और यहां पर देखो ये और ये पार्ट भी सेम, सिर्फ बीच वाला चीज डिफर कर रहा है, सिर्फ बीच वाला चीज क्या है, डिफर कर रहा है। ठीक है, तो अगर तुम्हें दो, देखो ये हमने पहले भी पढ़ा था, Z1 माइनस Z2 क्या होता है, सॉरी, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होता है, ये जो मॉडुलस के अंदर Z1 माइनस Z2 है, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। तो अगर कभी भी तुमसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो तुम ये वाला पार्ट लगाओ, अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो उधर वाला। ठीक है, और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है तो ये वाला पार्ट। तो सेकेंड इनइक्वालिटी को तो हम समझे कि किस तरीके से अप्लाई करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस पर हमें कमेंट करना है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम ये वाला यूज करेंगे और मिनिमम वैल्यू के लिए हम ये वाला यूज करेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। देखो जैसे इसको ऐसे समझो, क्यों ऐसा हो रहा है, मान लो मैंने लिखा x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि एक, अगर मैं तुमसे पूछूं कि x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो तुम इस पार्ट को ही तो देखोगे मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए। अगर कोई तुमसे पूछे इस तरह से एक इनइक्वेशन देकर कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, तो उसके आंसर को करने के लिए, उस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए तुम इस इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट को देखोगे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है और यहां में दिख रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब मैक्स x क्या हुआ, 3। भाई x का वैल्यू 3 या 3 से छोटा है। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है तो तुम क्या इस पार्ट को देखोगे, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x, तो x का मिनिमम वैल्यू है 0 या 0 से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिला, मिनिमम x इज 0। तो वही चीज यहां मैं बोल रहा हूं, यही चीज मैंने यहां बोला, अगर मिनिमम पूछा जा रहा है तो तुम इधर वाले पार्ट को, ये वाला, और अगर मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो इस वाले पार्ट को यूज करोगे। ठीक, तो ये तो समझ में आया डिस्टेंस बिटवीन, या कभी भी इस तरीके का बीच में डिफरेंस है तो हम, बीच में डिफरेंस है और हमसे मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो ये वाला, बीच में डिफरेंस है और मिनिमम पूछा जा रहा है तो ये वाला। नाउ सेकंड, अगर बीच में प्लस है और हमसे मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो अगेन ये वाला, और मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो ये वाला। याद रखना दिस इज फॉर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए यूज करेंगे, और इधर वाला पार्ट ये मिनिमम वैल्यू के लिए यूज करेंगे। सिमिलरली इसमें भी वही चीज करना है, अगर प्लस है और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे मैक्सिमम के लिए, और अगर मिनिमम पूछा जा रहा है तो हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे मिनिमम के लिए। गॉट इट? तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी कैसे लगाना है मैंने ये तुम्हें समझाया। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए कि हम किस तरीके से क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ो। इफ मॉडुलस ऑफ z माइनस 4 अपॉन z इज इक्वल टू 2, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z। आप देखो इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हम देखो इनइक्वालिटी जब भी हम लगाएंगे तो z1 और z2 दिखना चाहिए। ठीक है, z1 और z2 दिखना चाहिए, तभी हम उसको बीच में रख के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू खोजेंगे। बीच में ही रखना है ना मॉड ऑफ z1 प्लस z2 को। अब यहां पे तो वो मॉड ऑफ z दे दिया है, तो क्या ये जो मॉड ऑफ z है इसके अंदर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं यूजिंग दिस, क्योंकि एक तो उसका वैल्यू पूछा है मैक्सिमम और हमें दिया हुआ ये है, मतलब हमें वो z1 और z2 इसके अंदर इसी के हेल्प से बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं।
मुझे उसका वैल्यू पूछ रहा है। क्या मैं मॉड ऑफ जेड को ये लिख सकता हूं, मॉड ऑफ जेड माइनस 4/z प्लस 4/z, लिखा जा सकता है कि नहीं? देखो इसको, अब तुम्हें ये चीज दिखने लगा यहां पे। तो हमने इसके जिसका वैल्यू पूछ रहा था मैक्सिमम या मिनिमम, जो भी पूछेगा तुमसे क्वेश्चन में, यहां पे मैक्सिमम पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू जनरेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर विद इन द मॉडुलस। तो एक हमारा ये है, और जो जनरेट करोगे ना, जो बनाओगे अंदर में, वो जो बाकी चीज गिवन है उसके हेल्प से, कहीं और से लेकर नहीं आना है बनाने के लिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो इंफॉर्मेशन, देखो क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन है, छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन भी गिवन है तो इट इज यूजफुल, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व करने में उसका यूज है। फालतू का कोई चीज क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, पहला तो ये चीज। इवन अगर कहीं दे रहा है एक्स इज, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इवन अगर कहीं पे दिया हुआ है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब उसका भी यूज है। एक्स इज नॉट निगेटिव, उसका भी यूज है। छोटा से छोटा चीज को भी अगर हम इग्नोर करते हैं तो हम आंसर तक नहीं पहुंचेंगे, हमें दिक्कत होगा। ठीक, चलिए अब मुझे समझ में आ गया, ये हमारा Z1 है और ये Z2 है, और क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम कौन सा इनइक्वलिटी लगाएंगे, ये वाला। मैं यहां लिख देता हूं, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। Z1 की जगह पे देखो ये है, इसको देखो Z1, और ये जो लिखा हुआ है दिस इज Z। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली मॉड Z लिख दूं, Z1 प्लस Z2, तो हमें Z1 प्लस Z2 हमें क्या मिल रहा है, Z मिल रहा है ना। ठीक है, तो मॉड Z इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z माइनस 4/z, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, मॉडुलस ऑफ 4/z। ठीक है, हमने इसकी जगह पे लिखना था, यहां पे ये हमने इसकी जगह पे ये लिख दिया क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है। चलो अब इसका वैल्यू तो 2 पता है, तो मॉड Z इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस, मैं इस चीज को 4 पर तो मॉडुलस है नहीं, मैं इसको मॉडुलस के प्रॉपर्टी से सेपरेट कर सकता हूं ना। मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज व्हाट, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। तो मैं यहां लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ 4, और मॉडुलस ऑफ 4 तो 4 ही होगा, अपॉन मॉडुलस ऑफ Z। ठीक, अब मॉड Z से मैं पूरे इक्वेशन को, इन इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, मॉड Z पॉजिटिव है ना, मॉड Z पॉजिटिव है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू खोजना है हमें। ठीक, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो अगर पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं ना करेगा, इट विल नॉट चेंज, क्योंकि हम मॉड Z विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गॉट इट? तो मॉड Z का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड Z प्लस 2। अब सबको इधर ले आओ, मॉड Z का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड Z, या 4 को मैं वहीं छोड़ दूं, लेट्स 4 को वहीं छोड़ देते हैं, तुम वहीं रहो। चलिए अब यहां पे हम यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर का। ठीक, तो आई कैन राइट इट, मॉड Z का स्क्वायर है तो मॉड Z लिखो। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फिर से समझ लो, यहां पे मॉड Z का स्क्वायर है तो मॉड Z लिखो, और ये देखो जहां पे मॉड Z है उसका कोफिशिएंट क्या है, -2, इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके यहां लिखो, तो -2 को 2 से डिवाइड किए तो -1, और इसका होल स्क्वायर। अब जब इसको ओपन करोगे तो तुम्हें मॉड Z का स्क्वायर भी मिलेगा, -2 मॉड Z भी मिलेगा, लेकिन साथ में एक +1 मिल गया। जब इसको ओपन करोगे +1 मिलेगा, तो उस +1 को कैंसिल करने के लिए हमने -1 यहां लिख दिया, इज लेस देन इक्वल टू 4। अब 1 को इधर ले जाओ, मॉड Z -1 का होल स्क्वायर, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, मॉड Z -1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो मुझे इस तरीके से लिखना होगा, √5 से छोटा एंड -√5 से बड़ा। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने मैक्सिमम वैल्यू बताना है ना, तो
तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने बोला था इधर वाला पार्ट का यूज करो, तो मैं उसका यूज करूंगा, सिर्फ इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 5। तो यहां से क्या मिला, मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू रूट 5, और -1 को उधर लेकर जाएं, ये 1 है भाई, दिस इज 1, दिस इज 1, ठीक है। तो इट विल बी +1, मैं -1 को उधर लेके जाऊं तो मॉड z इज लेस देन इक्वल टू रूट 5 + 1। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला, रूट 5 + 1। मॉड z का वैल्यू मैक्सिमम क्या है, रूट 5 + 1। बाकी मॉड z के वैल्यू तो रूट 5 + 1 से छोटे हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिला b, रूट 5 + 1। गॉट इट। नाउ देखो सेकंड क्वेश्चन, यहां पे क्या है, हमें मॉडुलस ऑफ z1 2 का वैल्यू 2 गिवन है, मॉडुलस ऑफ z2 का वैल्यू 3 गिवन है, और हमें मॉडुलस ऑफ z1 + z2 + 5 + 12 आयोटा इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। इसका मतलब क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू। जैसे मान लो मैं इसको अगर x बोल दूं तो x इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आएगा ना यहां से, ठीक। चलिए अब यहां देखो, इस क्वेश्चन में देखो, मैं तुम्हें एक चीज लिख के दिखाता हूं, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 + 5 + 12 आयोटा, ठीक। अब यहां हम देख रहे हैं कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो z1 है और एक z2 है और एक ये भी, ठीक है। तो हमने जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ा वो हम इस यहां पर इन तीनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो आई कैन राइट इट, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2 प्लस मॉडुलस ऑफ 5 + 12 आयोटा। मतलब हमारा क्या था, ये चीज था, मॉडुलस ऑफ z1 + z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, 2 के लिए था। यहां हमने उसी चीज को ले इसी इनइक्वालिटी को 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए यूज किया, ठीक। चलिए, तो इसका वैल्यू हमें खोजना है, और अब इधर हम इसको सॉल्व कर ले तो हमें मिल जाएगा। मॉडुलस ऑफ z1 इज 2, मॉडुलस ऑफ z2 इज 3, एंड मॉडुलस ऑफ 5 + 12 आयोटा 25 + 144 रूट अंडर 169 विच इज 13, 13 आ गया, 18 आ गया। तो इसका वैल्यू 18 या 18 से छोटा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 18। गॉट इट। तो देखो 2 के लिए नहीं, 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी को। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी उतना टफ नहीं है, अगर इसको अच्छे से समझ रहे हो तो आसान है, याद रखना भी आसान है। देखो मॉडुलस ऑफ z1 + z2, और यहां एक लिख लो मॉडुलस ऑफ z1 माइनस, ये दो ना, इसके RHS में, इसके उस साइड राइट हैंड साइड की तरफ यही लिखाएगा दोनों जगह पर, ठीक है। सेम चीज लिखा मैंने, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम चीज हम लिखेंगे दोनों साइड में। क्या लिखना है, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2, यहां पे डबल एक बाहर भी मॉडुलस लगा हुआ है, एंड अगेन मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। तो बीच वाला चेंज किया, ये तो सेम है दोनों साइड, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड दिस इज द सेकंड। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो हमने ये पढ़ा, ये उतना टफ नहीं है, ठीक है, अगर इसको अच्छे से समझते हो और क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है। तो इसको सीखने के लिए तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा नहीं। अगर 10-12 क्वेश्चंस भी इस पे कर लेते हो, क्वालिटी क्वेश्चंस खोज कर, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पे तुम्हें शुरुआत में करने में कुछ देर सोचना पड़े, ठीक है। जब तुम क्वेश्चन को देखो, अब सीखना अगर है, किसी भी चीज को लाइफ में अगर सीखना है, तो तुम्हें उस पर समय देना होगा।
यू हैव टू स्पेंड टाइम टू लर्न समथिंग। ठीक, तो फोकस्ड रहो कि तुम्हें किस डायरेक्शन में अपने टाइम और एफर्ट को लगाना है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक और चीज जाने से पहले कि नेक्स्ट अब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे। दिस इज अनदर इजी टॉपिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी जैसे अभी तक जो हमने पढ़ा वो इजी ही था, आने वाला टॉपिक भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये भी इजी टॉपिक ही है, और साथ ही साथ ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज द इजीएस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में इजीएस्ट टॉपिक है, इसको समझो। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।